with chapter number 16, महात्मा गांधी लीड्स द नेशन। हम महात्मा गांधी जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज इनकम्प्लीट, ठीक है, विदाउट डिस्कसिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोहनचंद करमचंद गांधी। ठीक है, अगर जो फ्रीडम वाले की बात करें कि जो हमारे स्ट्रगल है, स्टोरी है फ्रीडम की, वो इनकम्प्लीट है विदाउट टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल पॉपुलर लीडर है उस टाइम के, जिन्होंने एक पाथ ऑफ नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करा था और इंडिया को फ्री करा था फ्रॉम ब्रिटिश रूल। उनके रिस्पेक्ट में ही लोग उन्हें क्या कहते हैं, महात्मा गांधी के। गांधी जी वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 पोरबंदर, गुजरात। इन्होंने जब अपने लॉ की स्टडी है वो इंग्लैंड से करी थी। देन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए वो साउथ अफ्रीका चले गए थे। एंड देन ही स्टेड फॉर 21 ईयर्स। ही फॉट अगेंस्ट रेसिस्ट पॉलिसी, जो वाइट रूरल की जो रेसिस्ट पॉलिसी उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई करी। ठीक है, एंड द इंडियंस देयर वर ट्रीटेड एट दैट टाइम। ऑन रिटर्निंग टू इंडिया, जब 1950 में गांधी जी इंडिया वापस आते हैं तो वो किसके पार्ट बनते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एंड ही वॉज शॉक्ड टू सी द पुअर स्टेट ऑफ इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल, जो हमारे और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए ये सब चीज़ों को देख के अबाउट अनटचेबल्स, लोअर कास्ट पीपल एंड डिसयूनिटी अमंग द इंडियन पीपल, विवेजन की वजह से, कास्ट की वजह से और जेंडर की वजह से। हैंस गांधी जी डिसाइडेड टू वर्क फॉर देयर यूनिटी एंड फ्रीडम ऑफ सच इविल, ठीक है, एज वेल एज ब्रिटिश रूल। वो इन इविल्स जो थे, तो सोशल इविल्स हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिस करे जाते थे, इनके लिए भी और जो ब्रिटिश रूल था उसके लिए भी करेंगे, काम करेंगे। He started working on both social as well as political fronts. He gave name Harijans to Untouchable. He started सत्याग्रह in India. इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट करा and according to him it was the most important weapon against cruel British rule. और जो गांधी जी की जो सिंप्लिसिटी है, ट्रूथफुलनेस है, कमिटमेंट है, उसने क्या करा, इंडिया मासेस को अट्रैक्ट कर। ठीक है, नाउ रॉलेट एक्ट ऑफ 1990 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास करा था। ये न्यू लॉ था जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसमें क्या था, इनको पावर दी गई थी कि अरेस्ट कर सकते हैं लोगों को और उनको प्रिजन में रख सकते हैं, मतलब जेल में रख सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड प्रोटेस्ट। इस एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने लोगों को बुलाया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे एंड रेज बाय कॉलिंग हड़ताल। उन्होंने हड़ताल करी एंड द रॉलेट एक्ट लेड टू द एजिटेशन बाय पॉलिटिकल रूलर और कॉमन पब्लिक रीच अप इन अमृतसर, पंजाब। और दो लीडर्स जो थे INC के, दैट इज सत्यपाल और आपके सफरुद्दीन किसी, इनको अरेस्ट कर लिया गया दोनों को। एंड दे वर टू प्रोटेस्ट देयर अरेस्ट। द पब्लिक मीटिंग वाज अटेंडेड, इसमें आपके 5,000 पीपल एंड जलियांवाला बाग इन अमृतसर 13 अप्रैल 1990। इट हैड वन एंट्रेंस गेट, होगी एक ही एंट्रेंस गेट था और जो जनरल डायर ने वो एरिया को ब्लॉक करवा दिया था और वहाँ पे फायर करवा दिया, बहुत लोग मर गए थे। इट वॉज सबसे ज़्यादा डेंजरस मिसकैरेज था। ठीक है, एंड द फायरिंग लास्ट फॉर 10 to 12 minutes, किलिंग अबाउट 1,000 ऑफ पीपल एंड 1,000 लेफ्ट वोंडेड। भाई जो मिसकैरेज था जलियांवाला बाग का, इट वॉज अ वर्स्ट पिक्चर फॉर ब्रिटिश। दिस shattered the fate of the whole nation and proved the great rage in Indians against the British rule. फिर आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आती है। जलियांवाला बाग के बाद एक प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स एंड एक्ट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस ब्रेक। और 1920 में गांधी जी लेड अ नेशन वाइड पीपल मूवमेंट, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं कि इट ओपन गांधी एरा इन इंडियन इंडिपेंडेंस। अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट, इंडिया डू नॉट कॉपरेट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दे स्टार्टेड ब्रेकिंग द लॉज डायरेक्टली। डेलिबरेटली क्या करा, लॉज को बंद करना स्टार्ट करा। इन्होंने क्या करा, अपने टाइटल्स, अपने ऑनर्स को रिटर्न करा और थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स लैप्ड देयर स्कूल्स, उन्होंने अपना पढ़ाई वगैरह छोड़ दी। ठीक है, एंड दे बॉयकॉटेड इलेक्शंस एंड गवर्नमेंट फंक्शंस एंड दे लेफ्ट द गवर्नमेंट जॉब, उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट जॉब थी वो भी छोड़ दी। एंड पीपल प्रोटेस्टेड इन फ्रंट ऑफ शॉप्स, जो ब्रिटिश गुड्स बेच रहे थे उन्होंने कहा इन्हें बंद करो, खाली इंडियन वाले गुड्स बाय करने। एंड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द ICS, इंडियन सिविल सर्विस से सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दिया। द मूवमेंट वाज अ ग्रेट सक्सेस। गांधी जी वाज एम्फसाइज्ड दैट मूवमेंट शुड बी पीस, आते थे कि पीसफुल हो। However, an angry mob attacked and burned the British police station at चौरी चौरा, जो विलेज आपको उत्तर प्रदेश में है। इसमें 22 पुलिसमैन को मार दिया गया था
जिसकी वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया था। ठीक है, इट मेड सम ऑफ द इंडियन लीडर्स एंड अ न्यू ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनिस्ट भगत सिंह, राजगुरु, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए। दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ एंड फॉर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, एंड फ्यू मोर लीडर्स केम इनटू द स्ट्रगल। इसमें आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आपकी सिमन कमीशन आती है 1927 में। ठीक है, जॉन सिमन इसके हेड थे। ठीक है, ही मेक्स मेनी चेंजेस इन द रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। आईएनसी बाइकॉट, लेकिन आईएनसी ने बाइकॉट कहा। इन्होंने कहा क्यों कहा था? क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। ठीक है, देन सर सिमोन केम टू इंडिया, पीपल प्रोटेस्टेड। ठीक है, उन्होंने ब्लैक फ्लैग ले लिया अपने हाथ में और रोड पे स्लोगन लगाया, सिमोन गो बैक। ठीक है, द प्रोटेस्ट वर लाठी चार्ज, और इसमें जो लाला लाजपत राय थे वो बैडली इंजर्ड हो गए थे लाहौर में, और 17 नवंबर को उनकी डेथ हो गई। ग्रेट सेक्रीफाइस ऑफ रिवॉल्यूशनरी। 8 अप्रैल 1929 में जो भगत सिंह हैं और बीके दत्त हैं, दे एक्सप्लोडेड 2 बम्स, और जो सेंट्रल असेंबली में इन्होंने 2 बम्स को गिराया, और भगत सिंह और राजगुरु सिंहदेव वर सेंटेंस टू डेथ। जतिन दास जो थे उनको जेल भेज दिया गया आफ्टर अनलिमिटेड फास्ट फॉर मैनी डेज। फिर आपकी सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट आ जाती है। ठीक है, 1929 में हुई थी। आईएनसी प्रेजेंट पास द रिवॉल्यूशन एंड डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वे ऑल्सो स्टार्टेड सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, और किसकी लीडरशिप में? गांधी जी। द मूवमेंट वॉज इनागुरेटेड ऑन 12 मार्च 1930 by conducted Dandi Salt March. He broke the salt law on the British government imposed by the British government. जो salt को उनको उन्होंने क्या करा? ब्रोक कर दिया। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने had done complete control of salt manufacture and did not allow Indians to make salt from sea water. कि आप sea water से salt नहीं बना सकते। ठीक है, and the Indians had to buy, इंडियंस को हमेशा सॉल्ट जो था किससे बाय करना था? ब्रिटिश, और वो भी कैसे प्राइजेस पे? हाई प्राइजेस पे। गांधी जी कवर्ड द एरिया ऑन फुट एंड ब्रोक द लॉ बाय प्रिपेयरिंग सॉल्ट एंड डांडी। और जो जर्नी थी गांधी जी की, जिसमें आपके 78 फॉलोअर्स थे, जिसे हम डांडी मार्च कहते हैं, और ये 1934 तक कंटिन्यू रही। अल्टीमेटली 1935 ब्रिटिश ने क्या करा? कुछ रिफॉर्म्स लेके आए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास करा, जहाँ पे इंडिया वॉज प्रोवाइडेड मोर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, बट सेंट्रल पावर रिमेन विद द ब्रिटिश। तो सेंट्रल पावर थी वो किसके हाथ में थी? वो ब्रिटिश के हाथ में थी। आईएनसी लीडर कंटेस्टेड द इलेक्शन एंड वन द प्रोविंस, और इन्होंने क्या फॉर्म करी? एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म। फिर आपकी बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। इट वॉज अ सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट जो लॉन्च हुई थी इंडिया में अगस्त 1942। ये एक कॉल थी गांधी जी की फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस, एंड ही आस्क्ड द पीपल टू डू और डाई। द ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट बट वर नॉट सक्सेसफुल एज द इंडियन वर नॉट डिटरमाइंड टू हैव फ्रीडम एंड ब्रेवली फेस। अब वो उन्हें फेस नहीं कर सकते। ठीक है, 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, और द ब्रिटिश एक्सेप्टेड दैट दे कुड नॉट नो लॉन्गर एबल टू रूल, और उन्होंने कहा कि अब हम रूल नहीं कर सकते, एंड दे डिसाइडेड टू बी फ्री। और 15 अगस्त 1947, great day in Indian history, or India finally become a free nation, and Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister, and Rajendra Prasad was the first President of India. But the divide rule policy of British was successful somehow because there was partition of India in 2 parts, India and Pakistan. और इसकी डिमांड पे, आपके मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड पे, इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.